सुंदर वन के एक टूटे फूटे घोंसले में टुनटुनी चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ रहती थी। गरीबी इतनी थी कि पेट भरना भी मुश्किल था। एक शाम उन्होंने पड़ोसी के घर के पास से गुजरते हुए टीवी पर एक अद्भुत इमारत देखी। माँ, देखो वो क्या है, कितनी सुंदर, जैसे बादलों से उतर कर आई हो। हाँ माँ, उसके चारों ओर कितनी सफेद रोशनी है। क्या वो स्वर्ग है माँ? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो स्वर्ग नहीं है, भले ही वो स्वर्ग जैसा दिखता हो। वो इंसानों की दुनिया की सबसे खूबसूरत और यादगार इमारत है, जिसे ताजमहल कहते हैं। ये प्रेम का प्रतीक है और लोग कहते हैं कि इसकी सफेदी चांद की रोशनी से भी ज्यादा मोहक होती है। ये एक ऐसी जगह है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ताजमहल? माँ, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं? हाँ माँ, प्लीज, मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी, हमें वहाँ ले चलो ना। ओह मेरे प्यारे सुनहरी और कुकू, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें तुरंत वहाँ ले जाऊं, पर सच ये है कि वो जगह बहुत बहुत दूर है, कई पहाड़ों और नदियों के उस पार। वहाँ जाना आसान नहीं है और वहाँ तक पहुँचने के लिए केवल उड़ने से काम नहीं चलता। वहाँ जाने के लिए इंसानों को बहुत कुछ चाहिए होता है जो हम चिड़ियों के पास नहीं है। क्या चाहिए होता है माँ? क्या हमें बहुत सारा खाना जमा करना होगा? हम कर लेंगे। नहीं मेरी प्यारी बेटी, सिर्फ खाना नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वहाँ जाने के लिए इंसानों के पास पैसे नाम की चीज होनी चाहिए, जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। और तुम्हारी माँ के पास तो तुम्हें 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी पर्याप्त दाने नहीं हैं। ये जानते हुए भी तुम मुझसे इतना बड़ा सपना देखने को कह रही हो। मैं बेबस हूँ मेरे बच्चे। अगले कुछ दिन बच्चों के लिए मुश्किल थे। हर बार जब वे बाहर उड़ते, उन्हें टीवी की उस सफेद इमारत की याद आती। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, पर मुझे वो ताजमहल देखना है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस सफेद गुंबद के नीचे बैठूं। माँ, कुकू ठीक कह रहा है, आप हमें कहीं नहीं ले जाती। हम हमेशा इसी टूटे घोंसले में रहते हैं। क्या हम कभी कुछ सुंदर नहीं देख पाएंगे? मेरे बच्चे, ऐसे मत रो, मेरा कलेजा फट रहा है। मैं क्या करूं? काश मेरे पास पंख नहीं दौलत होती। मैं तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ, पर माँ, मुझे बस एक बार दिखा दो, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। प्लीज माँ। अगर हम इतने गरीब हैं, तो भगवान ने हमें इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं क्यों दी? हमें वहाँ जाना है। टुनटुनी चिड़िया उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करती है, पर बच्चे रात भर रोते रहते हैं। उनके मासूम बेबस आंसू जंगल की उदास रात में दूर तक सुनाई देते हैं। उसी रात जब बच्चे थककर सो गए थे, एक सुनहरे पंखों वाली वन परी जंगल से गुजर रही थी। बच्चों का बिलखना सुनकर वह टुनटुनी के घोंसले के पास रुक गई। टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारे बच्चों के आंसू क्यों नहीं थम रहे थे? मैंने उनकी आवाज दूर तक सुनी। कौन? आप कौन हैं? माफ करना परी जी, यह मेरी और मेरे बच्चों की तकदीर है। हम गरीब हैं और मेरे बच्चे एक ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां मैं उन्हें कभी नहीं ले जा सकती। मैंने सब सुना है टुनटुनी, तुमने उन्हें ताजमहल दिखाया, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी ममता ही असली महल है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मौका? परी जी, आप किस मौके की बात कर रही है? कैसा मौका? क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप हमें वहां तक पहुंचा देंगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये वादा करती हूँ, मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दूंगी। बस मेरी बच्चों की खुशी लौटा दीजिए। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगी, बल्कि मैं वो महल तुम्हारे पास ले आऊंगी, क्योंकि सच्ची खुशी उस इमारत में नहीं, बल्कि अपने घर की छाया में होती है, जहां प्यार हो। वन परी ने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए। एक सुनहरी रोशनी टुनटुनी के टूटे घोंसले पर पड़ी और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। देखो टुनटुनी, तुम्हारा प्रेम, त्याग और तुम्हारे बच्चों की मासूम इच्छा, ये तीनों ही इस जादू की बुनियाद है। ये तुम्हारी दौलत है,
अगली सुबह जब सुनहरी और कुकू जागे तो वे चौंक गए। माँ, हम कहाँ हैं? क्या हम सोए नहीं थे? ये क्या है? दीदी देखो, ये तो वही सफेद महल है, लेकिन ये तो हमारा घोंसला है। हाँ मेरे बच्चों, ये तुम्हारा नया घर है। परी ने तुम्हारी इच्छा सुनी। यह जादुई ताजमहल घर है। यह तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उनका टूटा घोंसला अब एक छोटे सफेद चमकते हुए ताजमहल जैसा था। उसकी दीवारें मोतियों जैसी चमक रही थी और गुंबद पर धूप पड़ते ही इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते थे। ओ माँ, ये तो असली से भी ज्यादा सुंदर है। इसमें सफेद मोती भी लगे हैं। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद माँ, आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब हम यहीं रहेंगे और इस सुंदर घर में खेलेंगे। ओ मेरे प्यारे सुनहरी और कुकू, मुझे धन्यवाद मत दो। तुम दोनों ने अपने सच्चे दिल से सपना देखा। ये तुम्हारी मासूमियत और उस दयालु परी का आशीर्वाद है। अब हमें किसी और की दौलत की जरूरत नहीं। अब हम इसी सुंदर महल में रहेंगे। और चिंता मत करो, यहाँ प्यार है तो हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। क्योंकि बच्चों, याद रखना, इस घर में प्यार का सबसे बड़ा खजाना भरा है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए ताजमहल घर में खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ा सुख दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ अपने छोटे से आशियाने में मिलता है। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है, जो दरिया किनारे एक छोटे से जंगल में अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक बंटी कबूतर के घर में सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे बच्चों, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता न करिए, हम दोनों बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। बच्चों, मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना। घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने काम पर चली जाती है। इधर बच्चे घोंसले में ही बैठे हुए थे। तभी एक तोताराम अपने पुत्र मिट्ठू के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 33 इंटू 3 कितने होते हैं? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने इस जंगल की सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मैं भी अब अन्य पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूंगा। अरे वाह मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माँ से कहकर स्कूल में अपना दाखिला करवाएंगे और हम भी स्कूल जाकर बड़े पक्षी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम लोग इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ। वहाँ दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब। तुम्हारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने की। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता अपने पिता के साथ स्कूल चला जाता है। इधर टुन्नू गोलू चिड़ा मिट्ठू की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। गोलू, हम भी उस स्कूल में जाएंगे। हम भी पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनेंगे। नहीं टुन्नू, हम स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वहाँ दाखिला लेने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और माँ के पास पैसे तो है ही नहीं। दोनों भाई उदास घोंसले में बैठे हुए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने काम से घर वापस आती है। वो देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें भी मिट्ठू तोते की तरह बड़े स्कूल में जाना है। हमें भी पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनना है। बाहर जाकर कुछ कार्य करना है ताकि फिर आपको कभी भी जीवन में बाहर जाकर कार्य न करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होकर अपनी माँ के लिए इतना सब सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल में जाना है। अब कैसे भी करके हमारा दाखिला करवा दो। बेटा, उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमें जीवन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ, उन पैसों से हम बस अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं?
टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया अपने काम के लिए घोंसले से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बंटी सेठ के घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल का बड़ा स्कूल आता है। अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए स्कूल में जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन है और यहाँ किस लिए आई हो? कौवे सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। क्या फीस है आपके स्कूल की? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे की फीस 10,000 रुपए लगेगी। इस हिसाब से आपके 2 बच्चों की फीस 20,000 रुपए हुई, तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। अच्छा कौवे सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के घर चली जाती है। वहाँ भी उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि कैसे वो उतने सारे पैसे की व्यवस्था करेगी। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे मुझसे उधार ले लीजिए और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रुपए उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं और दोनों वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े धनी पक्षी बन जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो जाती है। अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी चाचा कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो पढ़ लिख कर बड़े धनी पक्षी बन गए होंगे, लेकिन तुम अब भी ऐसी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो? अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। कबूतर भाई, 20 साल से मैं अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बंटी भाई से भी पता किया था, उन्हें भी मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है कि अब वो कहाँ हैं। मैंने 20 साल तक मेहनत करके बंटी भाई का कर्ज चुकाया है और कब से अपने बच्चों की राह देख रही हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं और मुझ बूढ़ी चिड़िया की देखभाल करें। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बच्चे आपके इस बुढ़ापे में आपके पास नहीं आ रहे। तभी मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ये तो मिट्टू है ना पुत्र, तुम मेरे दोनों बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना? हम तो अब नौकरी भी करने लग गए हैं। हमने शहर वाली फैक्ट्री में काफी सारा पैसा कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, पर तुम अकेले आए हो, वो दोनों कहाँ हैं? वो नहीं आए? क्या कबूतर काका, उन दोनों ने विवाह कर लिया है और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, मेरे साथ चलो तुम दोनों, पर उन्होंने कहा हमारी माँ तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, अब और कितना जिएंगी। अब हमें माँ की नहीं बल्कि जीवन साथी की जरूरत है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे, अपनी माँ की वजह से अपनी जीवन की खुशियाँ कुर्बान नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों को, अपने सुकून को कुर्बान कर दिया ताकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े पक्षी बने। पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए। अपनी माँ के पास रहने से उनकी खुशी कम हो जाएगी। ये कैसा मोड़ है जीवन का, मेरी संतान मुझे भूल गई। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो कर उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत रोते हैं। अपनी खुशियों को मारकर अपने बच्चों का जीवन बनाने में बिता दिया और आज उन बच्चों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी।
माता पिता हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते करते टुनटुनी चिड़िया संसार से हमेशा के लिए चली गई।